ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स की बुक जो है उसके चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोगों ने पहले 5 पार्ट्स जो हैं वो कर लिए हैं, अब तक उनके सोल्यूशन कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 नहीं 6 पार्ट कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 किया था, उसका सोल्यूशन किया था और चेक किया था कि पार्ट नंबर 6 में जो आपको सबसेट दिया गया है आर क्यूब का डब्ल्यू, सबसेट जो है वो सब स्पेस आर क्यूब की नहीं बनती, और सब स्पेस इसलिए नहीं बनती क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डब्ल्यू में डिफाइन नहीं है। और उसकी एक रीज़न भी आप लोगों को पर्टिकुलरली जो है वो प्रीवियस लेक्चर में दी थी। आज के लेक्चर में एक बार फिर से एक और रीज़न बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फिक्स रीज़न जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो याद रखें, उसको रट्टा लगा के रखें और वही जो है आप उसको एज ए रीज़न के तौर पे आप क्वेश्चन में आप दें। अगर आपको कोई एक रीज़न मिल जाती है ऐसी जो कि फॉर एग्जांपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको एक एलिमेंट मिल रहा है डब्ल्यू का, जिसके साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने से आंसर डब्ल्यू में नहीं आ रहा, तो क्योंकि डब्ल्यू में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे थ्री ट्रिपल्स हैं, इन्फिनिट में नहीं है, आपके पास रियल नंबर स्केलर भी बहुत सारे हैं, तो सिर्फ एक नहीं आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स एज ए काउंटर एग्जांपल मिल सकती है जिनको यूज करके आप कह सकते हैं कि आपका गिवन सबसेट जो है वो सब स्पेस नहीं है। एक वक्त में सिर्फ एक बताने काफी होता है, लास्ट लेक्चर में भी एक बताई थी, आज के लेक्चर में भी कोई एक बता सकते हैं अपनी मर्जी से। आपको कोई एक थ्री ट्रिपल ले लें कि फॉर एग्जांपल किसको हम चेक करें, हम चेक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट में जो डब्ल्यू दिया हुआ है इसको चेक करें सब स्पेस है ही नहीं, इसमें एलिमेंट कौन से हैं, इसमें एलिमेंट थ्री ट्रिपल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स कोमा वाई कोमा जी, और ये तीनों ही एक्स कोमा वाई कोमा जी हैं, तीनों ही रियल नंबर हैं। एक तो ये कंडीशन है इस थ्री ट्रिपल के ऊपर, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब अगर हम सेकंड कंपोनेंट का स्केल लेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट के सम के इक्वल आएगा, मींस वाई स्केल इक्वल होना चाहिए एक्स प्लस सी। अगर ऐसा होता है किसी थ्री ट्रिपल के केस में तब वो थ्री ट्रिपल जो है वो इस W का एलिमेंट होगा, अदरवाइज वो थ्री ट्रिपल W का एलिमेंट नहीं होगा। तो कोई एक थ्री ट्रिपल ले लेते हैं W में से जिनके कंपोनेंट जो है वो रियल नंबर हो और बाय स्केयर जो एक्स प्लस जी के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये थ्री ट्रिपल लेता हूँ 12,4,4, तो अब अगर आप इस थ्री ट्रिपल को नोट करें तो इसमें क्या खास बात आ रही है, इसके तीनों कंपोनेंट क्या हैं, तीनों ही कंपोनेंट 12, 4 और 4 रियल नंबर है, और इसके अलावा जो वाई कंपोनेंट है 4 उसका स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल टू आएगा आना चाहिए एक्स प्लस जी के इक्वल। तो एक्स यहाँ पे क्या है 12 और जी क्या है 4, तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 4, ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल ही होते हैं क्योंकि ये भी 16 बन रहा है आपके पास और ये भी 16 बन रहा है, तो दोनों क्या है आपस में इक्वल है। इक्वलिटी की कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो थ्री ट्रिपल मैंने यहाँ पे लिखा है 12,4,4 ये थ्री ट्रिपल जो है इस डब्ल्यू में बिलोंग करता है। अब इस W का कोई हमने एक थ्री ट्रिपल एलिमेंट ले लिया है, अब हमने चेक करना है अगर किसी को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें W के एलिमेंट को मीन थ्री ट्रिपल को, तो क्या हमारा आंसर अगेन इस W में आता है या नहीं आता। तो इस थ्री ट्रिपल को अगर मैं किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किसी भी रियल नंबर से, फॉर एग्जाम्पल इस W को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से 2 से कर देते हैं, 3 से कर देते हैं, 4 से करते हैं, जिससे भी वो करेंगे वो आपको उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं फिलहाल छोटे नंबर से ही करता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी नहीं हो। तो मैं अगर इसको फॉर एग्जाम्पल लेट से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस थ्री ट्रिपल को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस थ्री ट्रिपल का आंसर हमारे पास आएगा 24,8,8। अब तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला थ्री ट्रिपल आया है। अब हमें चेक करना है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद मीन्स इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद W के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर जो है वो अब अगेन जो है इस W में बिलोंग करता है या नहीं करता, ये हमारे पास अब क्वेश्चन मार्क है, हमने चेक करना है इसमें बिलोंग करता है नहीं करता। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए तीनों कंपोनेंट का रियल नंबर है, 24 भी रियल नंबर है, 8 भी रियल नंबर है और 8 भी रियल नंबर है। अब ये वाली कंडीशन हम लोगों ने चेक करनी है कि ये वाली कंडीशन मीन्स वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस जी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती हमारा जो आंसर आया उसके केस में। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कहेंगे कि हमारा आंसर जो डब्ल्यू में बिलोंग करता है, अदरवाइज डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो चेक करते हैं हमारा जो आंसर आया है 24,8,8, इसमें वाई कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे वाई कंपोनेंट आपका 8 है, उसका स्केयर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्केयर। अब ये इक्वल आना चाहिए किसके, एक्स प्लस जी के, मीन्स पहले और तीसरे कंपोनेंट के सम के इक्वल आना चाहिए। तो पहला कंपोनेंट क्या है 24 और तीसरा कंपोनेंट क्या है 8।
24 प्लस 8 किसके इक्वल बनता है, ये 32 के इक्वल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर आपको पता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि y का स्क्वायर जो है वो x प्लस जी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फिर इक्वलिटी नहीं आएगी। मीन्स y जो दरमियान वाला कंपोनेंट था ये y था, इसका स्क्वायर जो है वो बाकी जो दो कंपोनेंट हैं उनके सम के इक्वल नहीं आ रहा। y का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 64 और जो बाकी दो कंपोनेंट है उनका सम क्या आ रहा है 24 प्लस 8, बाकी दो कंपोनेंट का सम 32 आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली कंडीशन जो है, जो क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जी, ये वाली कंडीशन जो है वो हमारा जो आंसर आया 3 ट्रिपल उसके केस में मीन इसके केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब हमारा आंसर जो है जो भी आया था 3 ट्रिपल आया था, हमारा जो गिवन सबसेट डब्ल्यू दिया गया है उसमें बिलोंग नहीं करता। अगर बिलोंग नहीं करता तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन नहीं हो रही। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है तो आप फिर इस एग्जाम्पल को भी जो है वो एज ए रीजन बता सकते हैं कि देखें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है डिफाइन नहीं है हमारे डब्ल्यू के केस में। इसलिए हमारा हमें जो गिवन डब्ल्यू दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के 6 फाते में वो डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस नहीं होगी। सिर्फ इतनी ही रीजन बताने के लिए काफ़ी है। डब्ल्यू का एक एलिमेंट लिया है ये वाला 12,4,4 उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो आंसर हमारा डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम नीचे यहाँ से लिख देंगे हेंस डब्ल्यू इज नॉट सबस्पेस ऑफ आर क्यूब बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड इन डब्ल्यू। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है इसलिए सबस्पेस नहीं होगी। तो कोई भी एक कंडीशन चाहे एडिशन हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, अगर दोनों में से कोई एक भी डिफाइन नहीं हो रही पर्टिकुलरली तो वो सबस्पेस नहीं होगी। अगर पर्टिकुलरली दोनों ही डिफाइन हो रहे हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स लेके तो फिर आप लोगों ने उसका प्रूव जो है फिर जनरली करना होता है। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 6 के 5th पार्ट का। इसमें पर्टिकुलरली जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के 5th पार्ट में पर्टिकुलरली जो है वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों ही डिफाइन हो रही थी, इसलिए मैंने इसका प्रूफ जो है वो जनरल एलिमेंट्स लेके किया था। क्वेश्चन नंबर 6 के केस के 6 पार्ट के केस में ये कंडीशन जो है जनरल पर्टिकुलर जो है डिफाइन नहीं हो रही थी, इसलिए उसी को एज ए रीजन हमने बता दिया। देखें पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन नहीं हो रही, इसलिए हमें जो गिवन सबसेट दिया गया वो सब स्पेस नहीं है आर क्यूब की। तो इतना तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ तक 6 पार्ट तक जो है वो लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट और 7th पार्ट। उस पार्ट में क्या है, उस पार्ट में अगेन आपको डब्ल्यू जो है वो आर क्यूब का सबसेट गिवन दिया गया है। आर क्यूब का सबसेट उसमें क्या होंगे, इसमें 3 ट्रिपल्स होंगे एक्स कोमा वाई कोमा जी, तीनों ही एक्स वाई जी क्या है रियल नंबर है, तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स पहले कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को दूसरे कंपोनेंट मीन्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और -4 को z के साथ मल्टीप्लाई करके जब आपस में ऐड करेंगे इनको, तो ऐड करने के बाद आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर किसी 3 ट्रिपल के केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस 3 ट्रिपल के x कंपोनेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको ऐड करें 3 ट्रिपल के वाई कंपोनेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करें, और फिर -4 को जी के साथ मल्टीप्लाई करें, या 4 को जी से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x + 3y में से माइनस करें। और ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपका आंसर जो है वो 0 आता है तब वो वही 3 ट्रिपल जो है आपका डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी मर्जी से कोई 3 ट्रिपल लेता हूँ, यहाँ पे लेट से आसान से लेते हैं 1,2,3। अब अगर आज 3 ट्रिपल को देखें तो इसके तीनों ही कंपोनेंट क्या है, पहला दूसरा तीसरा कंपोनेंट क्या है, रियल नंबर है। अब हमने चेक करना है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब भी ये वाला 3 ट्रिपल जो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, अदरवाइज डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो कैसे चेक करेंगे, कंडीशन क्या है, सबसे पहले 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है x को। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x आपका 1 है, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, +3 के साथ y को मल्टीप्लाई करना है, तो +3y क्या है हमारे पास, यहाँ पे y 2 है, तो 3 के साथ जब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 × 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, -4z करना है, तो -4 और z क्या है आपके पास, z आपके पास 3 है, तो यहाँ पे 4 के साथ z की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब चेक करते हैं इनको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 0 के इक्वल आता है नहीं आता। तो 2 × 1 का आंसर क्या आ रहा है, 2 × 1 का आंसर 2 आएगा। उसके बाद 3 × 2 आपके पास 6 आएगा, और -4 × 3 क्या आ जाएगा आपके पास, -12। अब इसको सॉल्व करें, -12 + 6
प्लस 2, 6 प्लस 2 8 है, और 8 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। और -4 आपको पता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई इस थ्री ट्रिपल के केस में। इसका मतलब ये वाला थ्री ट्रिपल है, ये जो डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया गया है इसमें बिलोंग नहीं करता। तब हम कुछ चेंजिंग करके हम इस तरह ऐसे बहुत सारे थ्री ट्रिपल फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इस डब्ल्यू में मौजूद है। फॉर एग्जांपल सम हमारे पास आंसर कहना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कोई चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 6 + 2 8 आता है, अगर यहाँ पे 12 आया था इसी तरह, तो सम करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो आंसर 0 आ जाना था। अब मैं ट्रिपल में थ्री ट्रिपल में कुछ ऐसी चेंजिंग करता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो 12 आ जाए, ताकि सम करने के बाद आंसर 0 आ जाए। तो 12 करने के लिए 8 में 4 और ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ये आवाज किसकी आ रही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 6 की जगह 6 होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं एक और थ्री ट्रिपल जो है यहाँ पे लिखता हूँ अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, 2, 3। अब ये मैंने नया थ्री ट्रिपल लिखा है यहाँ पे, ये वाला थ्री ट्रिपल लिखा है यहाँ पे। अगर आप इसको देखें तो इसमें देखते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। x आपके पास क्या है, 4। तो ये नहीं आएगा, 4 की जगह कुछ और चेंज करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं फॉर एग्जांपल 4 की जगह 3 करते हैं। नया थ्री ट्रिपल लिखते हैं यहाँ पे 3, 2, 3। एक नया थ्री ट्रिपल लिखा है मैंने यहाँ पे। इसके ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं यहाँ पे इसके ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं। 2 × 3, यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद y की जगह क्या है, 2 है, और z की जगह क्या है, अगेन 3 है। तो 2 × 3, उसके बाद प्लस 3 × y की जगह क्या है, अगेन 2 है। उसके बाद -4, और z की जगह क्या है, z की जगह 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो आपके पास ओवरऑल यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसको थोड़ा सा रेज करता हूँ यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 6 + 6 और -12। तो 6 + 6 -12 किसके इक्वल आ गया है, ये 0 के इक्वल आ गया है। तो अब ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। 2x + 3y - 4z, ये जो कंडीशन क्वेश्चन में आपको दी गई है सेट में, वो वाली कंडीशन ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जिस थ्री ट्रिपल के केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, वो थ्री ट्रिपल क्या होगा, वो थ्री ट्रिपल आपके डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री ट्रिपल कौन सा था, यहाँ पे हमारे पास थ्री ट्रिपल था 3, 2, 3। ये वाला थ्री ट्रिपल था आपके पास यहाँ पे। ये थ्री ट्रिपल हमारा क्या करेगा, ये थ्री ट्रिपल जो है डब्ल्यू में बिलोंग अब कर जाएगा। इस तरह कंडीशन चेक करते हुए 2x, ये वाली कंडीशन 2x + 3y - 4z, डिफरेंट थ्री ट्रिपल्स लें, उनमें कुछ अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसमें कुछ इस तरह चेंजिंग करें कि किस तरह 2x + 3y - 4z का आंसर 0 के इक्वल आ जाए। इस तरह चेंजिंग करेंगे तो आपको इसके अलावा और भी बहुत से थ्री ट्रिपल मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी ये थ्री ट्रिपल अभी यहाँ पे लिखा है, ये वाला कौन सा था, 3, 2, 3। इसको यूज करते हो आप इस तरह और भी बहुत से थ्री ट्रिपल जो है बना सकते हैं। याद रखें सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे थ्री ट्रिपल बना सकते हैं। तो इन थ्री ट्रिपल के केस में जो है वो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और थ्री ट्रिपल भी बना सकता हूँ इसी को देखते हुए, जिसके केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, इसके अलावा कोई और थ्री ट्रिपल लिखता हूँ 9, 6, 9। तो अगर आप इस थ्री ट्रिपल को देखें तो इस थ्री ट्रिपल के केस में भी ये वाली कंडीशन जो है वो 2x + 3y - 4z ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके अलावा एक और थ्री ट्रिपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्री ट्रिपल ये वाला लिखता हूँ 1, 2/3, 1। तो इस थ्री ट्रिपल के केस में भी आप चेक कर सकते हैं। थ्री ट्रिपल के केस में भी ये जो कंडीशन दी गई है हमें क्वेश्चन में, ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये थ्री ट्रिपल भी क्या आपका डब्ल्यू में बिलोंग करता है। तो ये वाला थ्री ट्रिपल भी आपका गिवन डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
इसके केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये भी आपका क्या डब्ल्यू में बिलोंग करता है, और इसके केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये भी आपका डब्ल्यू में बिलोंग करता है। और आपको चाहे तो इसको ये जो मैंने लास्ट में 3 डब्ल्यू लिखा है इसको अगेन चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने चेक किया था कि ये भी डब्ल्यू में बिलोंग करता है कि ये वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 1 आपके पास क्या है, एक्स है, 2/3 आपके पास वाई है, और 1 के आपके पास वो जी है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा जो 3 ट्रिपल है यहाँ पे वहाँ पे एक्स क्या है, 1 है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद +3 और y की जगह क्या है हमारे पास, 3 ट्रिपल में y की जगह है 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2/3। उसके बाद -4 और z की जगह क्या है आपके पास, यहाँ पे z की जगह 1 है, तो यहाँ पे z की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास -4 × 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपके पास, 2 × 1 2 आएगा। उसके बाद ये 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल होगा, आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा +2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस क्या है, ये 4 आएगा, +2 +2 -4 ये किसकी इक्वल आ गया, 0 की इक्वल आ गया। तो ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि हमारा जो 3 ट्रिपल डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। तो पर्टिकुलरली आपको ऐसे बहुत सारे 3 ट्रिपल मिल सकते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पर्टिकुलरली ऐसे 2 3 ट्रिपल्स लेके चेक करना है। सबसे पहले कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पर्टिकुलरली डिफाइन होती है या नहीं होती। अगर पर्टिकुलरली अब आप डब्ल्यू के कोई से भी 2 एलिमेंट लेते हो, जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने आपको 3 लिख के दिखाए हुए हैं, इसके अलावा भी ये बहुत सारे लिख सकते हो। तो पर्टिकुलरली 2 एलिमेंट लेते हो 3 ट्रिपल के, इस डब्ल्यू के, उनको आपस में ऐड करते हो, ऐड करने के बाद देखते हो तो ऐड करने के बाद भी आंसर अगर हमारा डब्ल्यू में आ रहा है तो तभी हम कहेंगे कि पर्टिकुलरली जो है वो एडिशन डिफाइन हो रही है। इस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके देखते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी अगर आपका आंसर जो है डब्ल्यू में आ रहा है तब हम कहेंगे कि पर्टिकुलरली जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो डिफाइन हो रही है हमारे डब्ल्यू में। तो अगर आप पर्टिकुलरली डिफरेंट एलिमेंट्स लेके एक दो बार जो है वो चेक करते हो, तो अगर आपको कोई ऐसी काउंटर एग्जांपल नहीं मिलती जिसके केस में जो है वो डब्ल्यू में आपका आंसर जो है वो नहीं आता, ऐसी कोई काउंटर एग्जांपल आपको नहीं मिलती, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने जर्नली प्रूव करना होगा। अगर आपको कोई एग्जांपल मिल जाती है तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा कि ये देखें मैंने कोई एक 3 ट्रिपल लिया है डब्ल्यू का, उसको किसी और 3 ट्रिपल में ऐड किया है, या इस 3 ट्रिपल को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है और ऐड करने के बाद या स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता, इसलिए डब्ल्यू में सब स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा केस नहीं मिलता, हमेशा जब भी आप डिफरेंट एलिमेंट लेते हो उनको या तो आप आपस में ऐड करते हो डब्ल्यू के, या उनको किसी स्केलर के साथ 5 के साथ 3 के साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका आंसर जो डब्ल्यू में ही बिलोंग करता है, तो फिर उसके केस में आपको क्या करना होगा, जनरली प्रूव करना होगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का 7वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसमें आपको मैं पहले से बताता हूँ कि इसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा डिफाइन होगी। आप चाहे जितने मर्जी इस डब्ल्यू के 3 ट्रिपल लेके उनको चाहे आपस में ऐड करें, चाहे उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, आपकी ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी और आपका आंसर जो है हमेशा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही 2 3 ट्रिपल ले लेता हूँ, ये वाले, इनको अगर मैं आपस में ऐड करता हूँ तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा मेरे पास, ऐड करने के बाद आंसर मेरे पास आएगा 3, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में ऐड होगा तो 3 + 9 आपके पास पहले कंपोनेंट का आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में ऐड होगा तो 2 + 6 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8। और उसके बाद तीसरा कंपोनेंट तीसरे में ऐड होगा तो 3 + 9 यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इन दो डब्ल्यू के एलिमेंट्स को, इसके एलिमेंट्स को, ये जो डब्ल्यू आपको क्वेश्चन नंबर 6 के 7 बार में दिया गया है, इस डब्ल्यू के जो है ना वो 2 एलिमेंट्स को क्या किया मैंने आपस में ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर जो है वो ये वाला आया है। अब ये आंसर मेरा अगर मैंने चेक करना है कि डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता, तो हमें क्या करना होगा, मुझे ये जो 2x + 3y की कंडीशन लिखी हुई है ये वाली कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेगी। ये कंडीशन चेक करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे आंसर के केस में 2x + 3y - 4z, तो 2 के साथ x की जगह क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह है 12, y की जगह 8 है और z की जगह अगेन 12 है। 2 × x की जगह क्या आ जाएगा 12, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है 3y है, तो 3 के साथ क्या आएगा y आएगा, y क्या है यहाँ पे 8 है। उसके बाद -4z आएगा और -4 और z की जगह क्या है यहाँ पे c की जगह है 12 वो आएगा। तो ये कंडीशन लिख दी है मैंने, अब इसको चेक करके देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है यहाँ पे। तो 2 × 12 यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, और प्लस 3 × 8 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट 4 इंटू 12, ये आपके पास आ जाएगा 48। अभी इनको सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास, तो 24 प्लस 24 48 आएगा, 48 माइनस 48 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो आंसर आपके पास 3 ट्रिपल आया था इसके केस में, जब इन दोनों 3 ट्रिपल को हम लोगों ने आपस में ऐड किया था। ऐड किनको किया, डब्ल्यू के दो एलिमेंट को किया, ऐड किया, डब्ल्यू के दो एलिमेंट को ऐड किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। और ये वाला आंसर जो है वो इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो आंसर हमारा डब्ल्यू में बिलोंग करता है। ये मैंने सिर्फ इन दोनों को चेक किया है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपने जिन दोनों को आप लोगों ने ऐड किया उनको आप चेंज भी कर सकते हैं, डब्ल्यू के दो एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि ये जो दो ट्रिपल हैं ये भी डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं, इन दोनों को चाहे ऐड करके देख लें, इन दोनों को ऐड करने के बाद भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी हम कहेंगे कि ऐड करने के बाद आंसर डब्ल्यू में आ रहा है। चाहे तो आप इन दोनों को ऐड करके देख लें, इन दोनों को ऐड करने के बाद भी आंसर डब्ल्यू में आएगा। तो जितने मर्जी आप दो ट्रिपल ले लें इस डब्ल्यू में, उन दोनों को जब भी आप ऐड करेंगे आंसर आपका हमेशा डब्ल्यू में ही आएगा। उसी तरह डब्ल्यू के किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट को ले लें, इस एलिमेंट को ले लें, या कोई और अपनी मर्जी किसी एलिमेंट को ले लें, उसको जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका आंसर जो है वो डब्ल्यू में ही आएगा। मींस ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी हमेशा। स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका आंसर हमेशा डब्ल्यू में ही आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि हमें कोई ऐसी कोई काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रही जिसके केस में आंसर हमारा डब्ल्यू में बिलोंग ना करे। तो फिर ज्यादा चांसेस यही है कि हमारा हमें जो गिवन सब डब्ल्यू दिया गया है, ये 7th पार्ट में वो सब स्पेस बनती है आर क्यूब की। तो अब स्पेस सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर जनरली प्रूव करना होगा। ये जो पर्टिकुलरली आप लोगों ने 2-3 एलिमेंट्स लेके चेक किया है, ये पर्टिकुलरली 2 एलिमेंट्स आपको जनरली नहीं बताएंगे कि हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। ये बताने के लिए आप लोगों को जनरली प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्केलर की कंडीशन भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर हम डब्ल्यू के किसी एक एलिमेंट को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है वो क्या आता है, तो यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू का यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब कौन सा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, दरमियान वाला एलिमेंट लेते हैं 9,6,9। तो ये वाला एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। एलिमेंट क्या है यहाँ पे 9,6,9, ये डब्ल्यू का एलिमेंट है। इसको अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा आंसर जो डब्ल्यू में आता है नहीं आता, तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है आसान से करते हैं ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन बनाने पर प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इस स्केलर को इस 3 ट्रिपल को, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 9 18, उसके बाद 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 9 अगेन आपके पास क्या आ गया, आंसर 18 आ गया है। अब हम चेक करते हैं कि जो मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है ये वाला, ये आंसर भी हमारा डब्ल्यू में बिलोंग करता है या नहीं करता, क्वेश्चन मार्क है। हमें चेक करना है कहाँ से करता है नहीं करता। तो ये चेक करने के लिए क्या हम करेंगे, हम करेंगे देखेंगे कि ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है हमारे आंसर में। तो ये कंडीशन कैसे चेक होगी, सेटिस्फाई होगी, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ। एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास आंसर में 18 है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 18 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ। वाई क्या है 12 है, तो 3 इंटू 12 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ। 4 इंटू जी क्या है हमारे पास, जी हमारे पास है 18। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये टाइम कम है, ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आप साइड पे चेक करें ना ये वाली कैलकुलेशन। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो इनको सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या बन रहा है, ये 36 बन रहा है। उसके बाद प्लस ये भी 36 बन रहा है 3 इंटू 12, और माइनस 4 इंटू 18 ये आपके पास बन रहा है 72। तो इन दोनों को सबको सॉल्व करेंगे, 36 प्लस 36 माइनस 72, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये कंडीशन जो है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है,
कि 2x प्लस 3y माइनस 4 वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी एलिमेंट डब्ल्यू में बिलोंग करता है। ये वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता, यहाँ पे डब्ल्यू में बिलोंग कर जाता है। हमारा आंसर स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद डब्ल्यू के किसी एलिमेंट को हमारा आंसर है डब्ल्यू में बिलोंग कर जाता है। इसका मतलब ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो रही है डब्ल्यू में। सिर्फ इसके केस में नहीं, जो मैंने यहाँ पे ये 9,6,9 लिया हुआ है, आप ये 3 ट्रिपल भी लेके चेक कर सकते हैं, इसके केस में भी सेटिस्फाई होगी। ये पहला 3 ट्रिपल भी लेके चेक सकते हैं, और इसके अलावा अपनी मर्जी से कोई और 3 ट्रिपल भी डब्ल्यू का कोई लेके जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कोई और 3 ट्रिपल लेके भी आप चेक कर सकते हैं कि उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पर्टिकुलरली जो है चेक करेंगे कि डब्ल्यू के एलिमेंट्स पर्टिकुलर लेने के बाद एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है नहीं होती, तो वो हमेशा होगी। आप जितनी बार भी चेक करेंगे उतनी बार ही होगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को फिर जनरली प्रूव करना पड़ेगा कि क्योंकि बारी बारी जितने आप बहुत सारे एलिमेंट्स लेके सबके सारे एलिमेंट्स लेके चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? क्योंकि डब्ल्यू में आपको मैंने बताया कि इनफिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं। सभी एलिमेंट्स के लिए प्रूव करना होता है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। सभी एलिमेंट्स को आप बार बार लेके नहीं चेक कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हो सकता है वो कभी खत्म ही ना हो, तो फिर आपको चेक करने का प्रोसीजर भी खत्म नहीं होगा बारी बारी। इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, जनरली डब्ल्यू के 2 एलिमेंट्स लेके चेक करना है एडिशन भी डिफाइन होती है नहीं, और जनरली कोई एक एलिमेंट लेके चेक करना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होती है नहीं होती, या फिर क्रॉली यूज करके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हम इकट्ठी चेक कर लेंगे, जिसमें क्या करते हैं 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं डब्ल्यू में से, उस सेट में से जिसको हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सोल्यूशन नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और डब्ल्यू आपको गिवन दिया गया है। डब्ल्यू है उसमें 3 ट्रिपल्स हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जी, एक्स कोमा वाई कोमा जी, ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, और 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो एलिमेंट्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जो 3 ट्रिपल्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, वो 3 ट्रिपल्स डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं। इनके अलावा कोई और 3 ट्रिपल्स डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता। तो अब क्रॉली यूज करके हम चेक करेंगे कि हमें जो गिवन सबसेट दिया गया डब्ल्यू, ये आर क्यूब की सबस्पेस बनती है या नहीं बनती। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम डब्ल्यू के सबसे पहले क्या लेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे। लेट से डब्ल्यू के 2 एलिमेंट हम लोगों ने ले लिए हैं, W1 W2, ये कैपिटल डब्ल्यू के 2 एलिमेंट ले लिए हैं हम लोगों ने। अब क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू के 2 एलिमेंट है, तो कैपिटल डब्ल्यू में क्या होते हैं, 3 ट्रिपल्स होते हैं, तो ये W1 W2 भी कोई 3 ट्रिपल्स ही होंगे। तो पहला 3 ट्रिपल W1 ने उसका नाम दे दिया है X1 Y1 Z1, और जो दूसरा 3 ट्रिपल है उसको नाम दे W2 है, उसको नाम दे दिया है X2 Y2 Z2। क्योंकि डब्ल्यू, अब बता दूं, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू में हमारे पास क्या है, 3 ट्रिपल्स हैं, तो उसके जो 2 एलिमेंट लेने हैं हम लोगों ने, वो भी क्या होने चाहिए, वो भी 3 ट्रिपल ही होने चाहिए। तो W1 भी एक 3 ट्रिपल ले लिया हम लोगों ने, और W2 भी एक 3 ट्रिपल ले लिया है। और इसके अलावा कराली को क्योंकि ये एलिमेंट्स डब्ल्यू में से, कैपिटल डब्ल्यू में से हम लोगों ने लिए हैं, इस डब्ल्यू में से लिए हैं, कैपिटल डब्ल्यू में से, तो हमें पता है इसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते ही करते हैं। तो अब ये जो W1 W2 हमने कैपिटल डब्ल्यू में से लिए हैं, ये भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि मींस 2x1 प्लस 3y1 माइनस 4z1 ये भी इक्वल टू 0 होगा, और 2x2 प्लस 3y2 माइनस 4z2 ये भी इक्वल टू 0 होगा। ये क्यों इक्वल टू 0 होगा, फिर दोबारा बता दूं, क्योंकि ये W1 और W2 हम लोगों ने इस कैपिटल डब्ल्यू में से लिए हैं, इस कैपिटल डब्ल्यू के एलिमेंट्स लिए हैं, इस कैपिटल डब्ल्यू के 3 ट्रिपल्स लिए हैं। तो क्योंकि इस कैपिटल डब्ल्यू के एलिमेंट्स हैं वो 3 ट्रिपल्स, इसलिए वो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करेंगे। तो W1 जो कि पहला 3 ट्रिपल है वो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और W2 भी ये वाली जो दूसरा 3 ट्रिपल है वो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो 2 3 ट्रिपल हम लोगों ने ले लिए हैं कैपिटल डब्ल्यू में से, सबसेट में से, जिसको हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना है, और 2 ही क्या ले लेंगे एलिमेंट जो है वो फील्ड में से ले लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से ले लेंगे। एक का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम स्मॉल बी रख दिया है। स्मॉल और स्मॉल बी 2 रियल नंबर ले लिए हैं, और अब हमने चेक करना है दोनों के स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आंसर जो है, जो कि हम इकट्ठी चेक कर रहे हैं, वो आंसर जो है वो भी अगेन हमारा डब्ल्यू में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो वो चेक करते हैं, यहाँ पे कर्ली को यूज करके चेक करते हैं कहाँ से हमारा अगेन डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता। तो कर्ली क्या करती है कि जो भी आप लोगों ने 2 स्केलर चूज किए हैं, इनमें से पहले स्केलर को डब्ल्यू के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे स्केलर को डब्ल्यू के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड कर दो। मींस AW1 प्लस BW2, इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने इवैल्यूएट करना है, और देखना है कि आंसर हमारा जो है, जो भी आता है इसका आंसर, वो अगेन आपके गिवन सबसे डब्ल्यू में आता है, ये बिलोंग करता है नहीं करता। तो चेक करके देख लेते हैं। स्मॉल ए वैसे का वैसे दिखेगा क्योंकि स्केलर है, और W1 की जगह ये 3 ट्रिपल आ जाएगा, और स्मॉल बी भी वैसे ही रहेगा, और W2 की जगह ये वाला 3 ट्रिपल आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने सपोज किया है। उसके बाद स्मॉल ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे X1 Y1 Z1 के साथ, आपके पास जो है वो आंसर
ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाला थ्री ट्रिपल आ जाएगा। उसके बाद जब स्मॉल b2 को दूसरे थ्री ट्रिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला थ्री ट्रिपल जो आंसर में आ जाएगा। तो और दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, थ्री ट्रिपल आपस में ऐड हो रहे हैं। जब तीन दोनों थ्री ट्रिपल को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा। ऐड कैसे हो सकते हैं आपको समझ आएगी होगी, फिर एक बार बताता हूँ दो थ्री ट्रिपल कैसे ऐड होते हैं। पहले थ्री ट्रिपल का जो पहला कंपोनेंट है AX1 जो दूसरे थ्री ट्रिपल के पहले कंपोनेंट में ऐड होगा BX2 में, तो आपके पास ये पहला कंपोनेंट बन जाएगा एडिशन के बाद AX1 प्लस BX2। इस तरह कोमा AY1 प्लस BY2 दूसरा थ्री ट्रिपल दूसरा कंपोनेंट जो है पहले थ्री ट्रिपल का वो दूसरे थ्री ट्रिपल के दूसरे कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। इस तरह तीसरा कंपोनेंट जो है वो तीसरे थ्री कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। खैर ऐड करने के बाद आपको आंसर में जो है वो ये वाला थ्री ट्रिपल मिल जाएगा। ये थ्री ट्रिपल किसका आंसर है, इसका आंसर है। हमने चेक करना है इसका आंसर जो भी है वो गेन हमारा डब्ल्यू में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो टू चेक वेदर एक W1 प्लस BW बिलोंग टू कैपिटल W और नॉट, वी नोट दैट। हम चेक करेंगे अब कि वो जो W में बिलोंग करने वाली कंडीशन है, मीन्स ये वाली कंडीशन है जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी, ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अगर हमारा आंसर जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब वो W में बिलोंग कर जाएगा, अदरवाइज वो W में बिलोंग नहीं करेगा। तो अब देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे हमारा आंसर क्या आया है, ये वाला थ्री ट्रिपल आया है। अब इसको हमने चेक करना कि डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं, तो हम वो डब्ल्यू वाली कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। मींस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके x मींस पहले कंपोनेंट के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पहला कंपोनेंट। उसके बाद प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, y की जगह ये लिखा हुआ है तो y की जगह ये आ जाएगा। उसके बाद -4 और z कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, z कंपोनेंट आपके पास ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा z कंपोनेंट ये वाला आ जाएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे x की जगह आपके पास क्या है, x की जगह आपके पास ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या है आपके पास स्मॉल x है, ये वाला कंपोनेंट आपके पास स्मॉल y है, और ये वाला कंपोनेंट आपके पास स्मॉल z है तीसरा कंपोनेंट। ये सारी की वैल्यू 2x प्लस 3y माइनस 4z ये वाले पुट किए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे इस कैलकुलेशन करते हैं। 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जिस जिस टर्म में जो है वो a आ रहा है, इस टर्म में भी a आ रहा है, इस टर्म में भी a आ रहा है, इस टर्म में भी a आ रहा है। इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे, जिन टर्म में a आ रहा है जिन टर्म में b आ रहा है उनको सेपरेटली लिख लेंगे। और जिन जिन टर्म में से a आ रहा है उनमें से a कम ले लेंगे, जिनमें से b आ रहा है उनमें से b कम ले लेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे a के साथ जो आंसर हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है 2x1 प्लस 3y1 माइनस 4z1, और b के साथ क्या बन रहा है 2x2 प्लस 3y2 माइनस 4z2। और आपको याद हो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, आपने सपोज किया हुआ है ये यहाँ पे देखें 2x1 प्लस 3y1 माइनस 4z1 ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, जो कि ये लिख दिया है। अब उसी तरह 2x2 प्लस 3y2 माइनस 4z2 ये भी इक्वल टू 0 है। तो ये जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 2x2 प्लस 3y2 माइनस 4z2 ये भी क्या आ जाएगा 0 की इक्वल आ जाएगा, तो इसको भी हम 0 की इक्वल लिख देंगे। तो आंसर आपके पास फाइनली क्या बन रहा है a इंटू 0 प्लस b इंटू 0। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 वो क्या होता है 0 की इक्वल ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो w के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने चेक करनी थी, ये वाली कंडीशन मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन जो है हमारा आंसर जो है जो आ रहा था, किसका आंसर आ रहा था, इसका आंसर जो है वो ये वाली कंडीशन जो कि ये वाला आ रहा था थ्री ट्रिपल, ये कंडीशन वो ये थ्री ट्रिपल जो है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये AW1 प्लस BW2 क्या आ जाएगा, AW1 प्लस BW2 बिलोंग कर जाएगा कैपिटल W में। तो बाय कारली यही कहती है कि अगर AW1 प्लस BW2 का आंसर जो है या AW1 प्लस BW2 ये आपके गिवन सबसेट में बिलोंग कर जाता है, जिसको आप लोगों ने सबस्पेस प्रूफ करना होता है, तो वो गिवन सबसेट क्या बन जाता है आर क्यूब की सबस्पेस बन जाती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हेंस गिवन सबसेट आर डब्ल्यू जो है इज सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। तो ये इसका सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन हम लोगों ने जनरली किया है। बाकी लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। और नोट कर लो हम लोगों ने जनरली प्रूफ किया यहाँ पे, और जो हमारा आंसर आता था वो आंसर डब्ल्यू में बिलोंग करता है, यही प्रूफ किया था जो कंडीशन दी गई है उसको चेक करते हुए। और कंडीशन आपकी कौन सी थी 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0।